महफिल आखिरी मरहले में है और आखिरी मरहले में आधी से ज़्यादा कुर्सियाँ खाली हो जाया करती हैं, लेकिन आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं। और मैं ज़्यादा तो गुफ्तगू नहीं करूँगा, क्योंकि भाई उमर गजाली जब तक बोल रहे थे तो सामाइन की क्या हालत हो रही थी मैं महसूस कर तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि किताब के हवाले से सिर्फ तासुराती गुफ्तगू होनी चाहिए। एक एक मजमून पर गुफ्तगू करना मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं है। आपके आप मजमून लिख सकते हैं, मैं भी सिर्फ तासुराती गुफ्तगू ये करना चाहता हूँ। एक और देखा मैंने कई लोगों ने जब बात कही तो कहा कि ये एहसन मादी साहब की तंज़ो मज़ाह की छठी किताब है, ये गलत है। मतलब ठीक तो नहीं सही है, ये पांचवी की छठी किताब आप पांचवी किताब है, पांचवा मजमूआ, नाम गलत है। वही मैं बता रहा हूँ। हाँ यहाँ कहा गया कि तंज़ो मज़ाह की छठवीं किताब है। हाँ, तंज़ो मज़ाह की छठी किताब है, पांचवी किताब का नाम गलत है। एक सामने से 11 किताबों का नाम है। वो वो आए शहर में मेरे मियाँ मेहमान तुम कब आओगे, 2 मियाँ कल्याण का रिटायरमेंट 3 और जिंदगी बदल डालो 4। मैं तो कह रहा हूँ कि तंज़ो मज़ाहिया मज़ामीन का मजमूआ नहीं है। का नाम ही उन्वानी है पांचवा मजमूआ। अच्छा तो है नहीं इसमें, उसमें नहीं, वो नहीं है। तो आप मुसन्निफ भी खुद गलती करें अच्छा तो बहरहाल किताब जब जाहिर है कि जब किताब मिली और मुझे गुफ्तगू करनी थी तो किताब मैंने सामने मेज पर रख छोड़ी थी कि जब जब वक्त मिलता रहेगा इसमें भी तंज़ो मज़ाह का पहलू है। तो बेगम की नज़र पड़ी, कहा अरे सालिन भाई की एक और किताब आ रही है। हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि सालिन भाई लिखते कैसे इतना? हमने कहा भाई कलम से लिखते होंगे या मोबाइल पर टाइप करते होंगे। बेगम ने कहा नहीं मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये है कि इतने मौज़ूआत उनको कहाँ से मिलते हैं। तो हमने कहा कि सालिन भाई जो है आंख भी खुले रखते हैं, कान भी खुले रखते हैं, जहन के दरवाजे भी खुले रखते हैं, जिधर से गुजरते हैं सब कुछ देखते नहीं है, निहारते हैं, गौर करते हैं, तभी इतनी किताबें वो लिख रहे हैं। तो बेगम ने कहा कि आप आंखें कान नाक खुली नहीं रखते हैं। हमने कहा मैं शायर हूँ और मैं समझ से कभी बात कही गई कि शायर हो या अफसानेगार हो, जब तक आम आदमी से अलग निगाह नहीं रखेगा तो ना अच्छा शायर हो पाएगा ना अच्छा अफसानेगार हो पाएगा। क्योंकि शायर अदीब जो है वो कुछ अलग ढंग से देखते हैं किसी चीज़ को, कुछ अलग ढंग से उस पर गौर करते हैं और कुछ अलग ढंग से लिखते हैं। लेकिन इन तमाम बातों से हटकर मैं ये कहूँगा कि तंज़ो मज़ाह लिखना अफसाने और शायरी करने के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि सिर्फ देखने के बाद अपने एहसासात बयान कर देने का नाम शायरी है, अपने ढंग से वजन बहर के साथ, और उन चीज़ों से कहानी लेकर उसको अपने ढंग से लिख देना अफसानेगार का काम है। लेकिन एक मामूली से बात में एक नया पहलू तलाश करना, एक संजीदा से संजीदा मौजू पर मिजाह कर नजर डालना, ये मुश्किल काम है। और यही वजह है, यही सबब है कि बंगाल हो या पूरा हिंदुस्तान शायरों और अफसानेगारों के मुकाबले में तंज़ो मज़ाह लिखने वालों की तादाद बहुत कम है। इसलिए कि तंज़ो मज़ाह निगार जो होता है, मैं समझता हूँ कि ऐसा पकवान पकाता है कि जिसमें चाशनी भी होती है, मज़ाह की चाशनी होती है और उसमें तंज की मिर्च भी डाली जाती है। उसके बाद जो पकवान पकता है वो लजीज कितना है, कितना मीठा है या कितना तीखा है, ये उस बात पर फैसला होता है कि वो तंज़ो मज़ाह निगार बेसिकली तंज लिख रहा है या बुनियादी तौर पर वो मिजाह लिख रहा है। लेकिन ये मुश्किल काम ज़रूर है। मुझे याद आ रहे हैं हमारे उस्ताद मोहतरम खलील इम्तियाज़ी जो बड़े पुरमज़ाह गुफ्तगू किया, बहुत पुरमज़ाह गुफ्तगू किया करते थे। मैं सिर्फ वाक़या बताता हूँ, देखिए कैसे एक बहुत ही संजीदा मौजू में वो मिजाह का पहलू तलाश किया था उन्होंने कि बगल की मस्जिद थी, वो कभी 5 वक्त नमाजी नहीं थे, कभी जुमा की नमाज पढ़ लिया करते थे अपने। उन्हें खबर मिली कि बगल वाली मस्जिद के इमाम साहब जुमा के चंदे की कुछ रकम में कुछ खुर्द-बुर्द करने की वजह से उन्हें मस्जिद से निकाल दिया गया। खली साहब ने कहा अल्लाह का शुक्र है। लोगों ने कहा अल्लाह का शुक्र, आप बताइए, अफसोसनाक वाक़ये पर कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। बोला अल्लाह का शुक्र मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ कि मेरी तमाम नमाजें बच गईं
अगर मैं 5 वक्ता नमाजी होता तो सारी नमाजें मेरी जायल हो जाती हैं। तो ये देखिए, ये है तंज़ो मज़ाक का मिजाज कि देखिए कितनी संजीदा मौजू पर उन्होंने कैसा मज़ाक का पहलू निकाला। तो इस तरह की गुफ्तगू हर कोई नहीं कर पाता। मैं समझता हूँ कि इससे मार्दू साहब बहुत कामयाब हैं। उनका एक जुमला मैं समझता हूँ मेरे लिए कम से कम हासिल किताब है। उनका एक आईना कुछ कहता है, एक मजमून है जिसमें उन्होंने बड़ा अच्छा बलीग जुमला लिखा। मुझे बहुत ही जुमला पसंद आया कि सच कहने का काम और सच्चाई दिखाने का काम आईनों ने बहुत पहले तंज़ो मज़ाह निगारों के जिम्मे कर दिया है। अब देखिए, आईना दिखाने का काम, बस समझता हूँ कि तंज़ो मज़ाह निगारी का निचोड़ उन्होंने पेश कर दिया इस जुमले में कि आईना दिखाने का काम तंज़ो मज़ाह निगार का काम है। अब वो आईने में कितना शफाफ आईना है, उसमें देखने वाले की तस्वीर कितनी साफ नजर आती है, ये फैसला इसी वक्त होता है कि तंज़ो मज़ाह निगार कितना अच्छा तंज़ो मज़ाह निगार है। उसने जो आईना दिखाया है वो कितना शफाफ आईना है। तो मैं इससे मार्दू साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो किताब पर किताब शाये किए जा रहे हैं। और जैसा कि मुबारकी भाई ने कहा कि ऐसे माहौल में बहुत कुछ जब कुछ संजीदा है, हमारे सामने बहुत मसाइल हैं, वसाइल कम हैं, ऐसे में तंज़ो मज़ाह की बात करना, ऐसे मज़ामीन पेश करना कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ हंस बोल लें, बहुत मुबारकबादी काम है। मैं चंद और जुमले से पढ़ के मैं बैठ जाऊँगा कि कुछ बातें तो वो पेश की गई। उन्होंने कहा कि मस्तूरात को शादी के बाद बेगम क्यों कहा जाता है। उनका जुमला है कि मस्तूरात को शादी के बाद बेगम क्यों कहा जाता है। बेगम नहीं, बेगम, ये बेगम उसकी बिगड़ी हुई शक्ल है। ये वाकई एक मज़ाक का पहलू हुआ। और एक देखिए तंज का एक जुमला देखिए कि हमारे एक और रफीक हैं जो अपने नाम के आगे सैयद लगाना नहीं भूलते, लेकिन कर्ज लेकर वापस देना भूल जाते हैं। तो ये है तंज, क्या खूबसूरत बलीग तंज किया है साथी भाई ने। या वज़ीर आला ने सपाट लहजे में कहा कि देखिए, वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लेते ही मैंने शीशा देखना बंद कर दिया है। जैसा कि मैंने भी जुमला भी ये किया था कि भाई जो नेता होता है वो ड्रामाबाजी होता है, नाटकबाजी होता है, और जाहिर है कि जब नेता अगर शीशा देखना शुरू कर दे तो फिर वो सियासत नहीं कर सकता है। तो इस तरह के कई जुमले, बहुत अच्छे जुमले इस किताब में आपको मिलेंगे। और एक एक मजमून से अगर 2-3 जुमले भी आपको अगर मुतासिर करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये सब मार्जू की कामयाबी है। ठीक उस तरह जिस तरह एक गज़ल में एक शेर भी अगर आपको पसंद आ जाए तो गज़ल अच्छी मानी जाती है, उसी तरह अगर मजमून में 2-3 जुमले भी अगर आपको अच्छे मिल जाए जो आपके ज़हन और दिल को मुतासिर करते हैं तो ये समझिए कि वो मजमून कामयाब है। और बेशतर मज़ामीन ऐसे मार्दू साहब के बहुत कामयाब है। मुझे खुशी है, मुझे फ़ख्र है कि ऐसे मार्दू साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में हैं। मैं चाहता हूँ, मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा वो और उनकी किताबें आएँ और हम लोग इस तरह यकजा होते रहें, उन्हें मुबारकबाद पेश करते रहें और उनकी तहरीरों से हम लोग महसूस होते रहें। शुक्रिया।